द साउंड ऑफ मैजिक एपिसोड नंबर 2। आखिरी स्कूल में बैठी होती है। वो सोचती है क्या वो ख्वाब था? नहीं, वो ख्वाब नहीं था, मैंने फ़ेल किया था। इल्दियोंग इसके पास आता है और बैठ जाता है और कहता है जो तुमने मुझसे सवाल पूछा था, मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन रियल मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये मेरी राय है। वो इसे कहते हैं अगर तुम कुछ और भी पूछना चाहती हो तो हम बात कर सकते हैं। क्या तुम क्लास के बाद फ्री हो? आहरी अपने ही ख्यालों में गुम होती है। उसे नहीं पता होता कि इल्दियोंग उसके पास बैठा है। वो जाने लगती है तब इल्दियोंग को देखती है। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने कुछ कहा? वो कहता है नहीं। वो चली जाती है। फिर एक क्लास का सीन दिखाया जाता है। उस्ताद पूछता है हायून आज भी नहीं आई और ना ही उसकी तरफ से कोई कॉल आई है। वो चला जाता है। इल्दियोंग अपनी कॉपी डस्टबिन में फेंकता है और चला जाता है। आहरी इधर उधर देखकर वो कॉपी उठा लेती है। वो स्टोर पर जाती है, दूसरे एम्प्लॉय से पूछती है क्या तुम ऑनर से मिले हो? वो कहता है नहीं। फिर आहरी मैजिक हाउस जाती है। वो बहुत ही पुरानी इमारत होती है। वो वहाँ एक तोते से मिलती है। वो तोते को देखकर डर जाती है। तोता इससे मिलकर बहुत खुश होता है और इससे बातें करता है और कहता है तुम अगली हो। हाना वीडियो बनाती है मैजिशियन हाउस की। वो कहती है ये वाइब बहुत अमेजिंग है। सूही कहती है चलो यहाँ से चलते हैं। वो बहुत डर रही होती है। हाना कहती है बहुत व्यूज़ आएंगे, देखो मुझे वीडियो बनाने दो। आहरी इस मैजिशियन हाउस से निकल रही होती है, तब हाना उसे देखती है। वो बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि ये यहाँ क्यों आई है, इसका यहाँ क्या काम हो सकता है। फिर आहरी घर चली जाती है। वहाँ मैजिशियन पहले से ही होता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो चलते चलते यहाँ आ गया। आहरी कहती है झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। इसकी छोटी बहन कहती है मिस्टर तुम मैजिशियन की तरह लगते हो। उसे अपना जादू करके दिखाता है। फिर कुछ लोग आ जाते हैं। वो आहरी से कहते हैं कि तुम्हारा बाप कहाँ है, हमें हमारा कर्ज चाहिए। वो बहुत बदतमीज़ी करते हैं। मैजिशियन इनमें से एक के हाथ तोड़ देता है। आहरी कहती है हेल्प मी, प्लीज़ इन्हें गायब कर दो। फिर एक नोट उठाता है और इन्हें डबल करता है, फिर इनको ऊपर फेंक देता है। पैसे सारे नीचे गिरते हैं। वो पागलों की तरह उन्हें उठाने लगते हैं, जबकि वो फेक होते हैं। वो कहते हैं ये पैसे तो फेक हैं। वो मैजिशियन को बहुत मारते हैं। आहरी इसके ज़ख्म पर मुँह पर मरहम लगाती है। वो चला जाता है। टीचर क्लास में होता है और कहता है हायून को देखा है किसी ने? उसकी माँ बहुत परेशान है, वो बाहर खड़ी है। वो बाहर खड़ी है। अगर आप लोगों ने उसके बारे में कुछ भी सुना है तो बता दें। फिर इल्दियोंग देखता है जो कॉपी उसने बास्केट में फेंकी थी वो आहरी के डेस्क पर पड़ी होती है। वो जल्दी से आकर कॉपी छुपा देती है। इल्दियोंग उससे पूछता है तुम मिड टर्म्स के लिए तैयार हो? वो कहती है नहीं। बहुत ज़्यादा बुक्स निकाल कर डेस्क पर रखता है। वो पूछती है क्या मैं इनमें से कोई एक उधार ले सकती हूँ? वो कहता है नहीं, मैं आज इन सबको पढ़ने वाला हूँ। वो कहता है मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, अगर तुम वहाँ से उधार ले सकती हो। वो कहती है ठीक है, हम इकट्ठे चलते हैं। हाना और सूही दोनों मैजिशियन हाउस जाती हैं। वो तोते से बहुत बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तोता उनसे बात नहीं करता। हाना उसे बहुत तंग करती है, उसे स्टिक से भी मारती है। आहरी और इल्दियोंग दोनों लाइब्रेरी में बैठे बुक्स पढ़ रहे होते हैं। इल्दियोंग बहुत नर्वस फील कर रहा होता है। वो म्यूज़िक सुनने लग जाता है। वो कहीं और ही ख्यालों में होता है। आहरी कहती है क्या तुमने घर नहीं जाना? वो कहता है हाँ चलो। हाना मैजिशियन से मिलती है, उसको चीज़ें उठा कर देती है और बहुत ज़्यादा उसकी चीज़ों को उठाती है। वो कहता है मैंने तुमसे कहा नहीं कि मेरी चीज़ों को हाथ ना लगाओ। हाना कहती है मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत अच्छा जादू आता है, ये रूमर है, ये सच? मैजिशियन कहता है तुम खुद देख लो। फिर आहरी और इल्दियोंग दोनों जा रहे होते हैं। बारिश होती है। इल्दियोंग उसे अपनी छतरी देखकर चला जाता है। इल्दियोंग को एक कार लेने आती है। हाना कहती है चलो मेरा साया ख़त्म करो। वो मोमबत्ती के साए को तलवार लगाता है तो मोमबत्ती फ़ौरन बुझ जाती है। फिर बैलून के साथ भी ऐसा ही होता है। जैसे ही बैलून के साए को तलवार लगाता है वो बैलून फट जाता है। हाना बिल्कुल भी नहीं डरती और इससे बातें करती रहती है। वो इसके साए को छूने ही लगता है जब हाना कहती है तुम हायून को जानते हो, वो मिसिंग है। फिर वो पूछती है कि तुम आहरी को कैसे जानते हो? तभी सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सूही सारा वीडियो बना रही होती है, वो सारा रिकॉर्ड करती है। मैजिशियन कहता है मैं अगली बार तुम्हें मैजिक दिखाऊंगा, क्या तुम अब जा सकती हो? इल्दियोंग पढ़ रहा होता है जब वो सोचता है कि उसने हारी से पूछा था कि लेट्स डेट। उसका बाबा आता है और कहता है कि मेरा बेटा बहुत मेहनती है। उसकी मम्मा कहती हैं तुम इसे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसे पढ़ने दो, चलो यहाँ से चलते हैं। वो अपनी गर्दन पर ख़ारिश करता है जहाँ शायद कोई ज़ख़म होता है।
आरी घर जा रही होती है, बहुत अंधेरा होता है। एक तितली आती है, सारी लाइट्स पर बैठती है, सारी गली रोशन हो जाती है। हना क्लास में बैठी सोच रही होती है कि उस मैजिशियन को विज़िट करने की वजह क्या हो सकती है, मनी और लव। इल्दियोंग पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। हना कहती है कि आरी उस थीम पार्क में मैजिशियन से मिलने जाती है, मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। इल्दियोंग कहता है देखो मुझे पता है तुम उसे पसंद नहीं करती, लेकिन अगली बार वही कहना जो तुम देखो, कहकर चला जाता है। सामने से आरी आ रही होती है। हाना उसे बताती है कि मैजिशियन उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। कह के मैजिशियन के पास जाती है। आरी कहती है देखो लोग मुझे तुम्हारी वजह से गलत समझ रहे हैं, तुम मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे। वो कहता है क्यों, ये सिंपल है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इल्दियोंग छुपकर सुन रहा होता है। आरी कहती है अभी तुमने क्या कहा। वो कहता है यही कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इल्दियोंग बहुत उदास होकर चला जाता है। आरी कहती है कि मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। वो कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा। आरी कहती है देखो मेरी लाइफ पहले ही मैस में है, मैं उसे और मैसअप नहीं करना चाहती। वो कहता है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। आरी कहती है उन नकली पैसों से। वो कहता है कि तुम्हें किसी ऐसी की ज़रूरत है जो तुम्हारी कहानी सुन सके, तुम्हारा दिल बहुत भारी हो गया है। फिर कहता है मैं तुम्हें वो सारे मैसेज वापस कर सकता हूँ जो तुम अपनी माँ को लिखती रही हो। वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। पूछता है डू यू बिलीव इन मैजिक। तभी वो उसका फ़ोन ले लेता है, उसे छीनने लगती है। तभी उसका गुलाब गिर जाता है और पानी मेज़ पर गिर जाता है। तमाम मैसेजेस उस पानी पर शो होने लगती हैं। वो बहुत रोती है और बहुत सोचने के बाद कहती है क्या मतलब मेरी माँ मर गई है और उसने ये सारे मैसेजेस नहीं पढ़े। इल्दियोंग क्लास में होता है जब हाना आकर उसे ये वीडियो दिखाती है जिसमें मैजिशियन कह रहा होता है कि आरी से कहना मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। वो बहुत गुस्सा करता है और टक्कर मारकर चला जाता है। इल्दियोंग और आरी दोनों गार्डन में मिलते हैं। वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैथ के मिड टर्म्स कैसे होंगे। वो कहती है मैं नहीं जानती। वो कहता है क्या तुम एग्ज़ाम्स में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकती हो ताकि मैं हर सब्जेक्ट में फ़र्स्ट आ सकूं। कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है I'll pay you। वो बहुत हैरान होती है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और इसी तरह से एपिसोड 2 का अख्ताम होता है।